मैं भी बात कर रहा था हमारे जीवन में देह और विदेह दोनों तत्व हैं। और ध्यान से समझना तुम लोग भी, ऐसा नहीं कि ये केवल पुरुषों भर के लिए है। शरीर जीवन आत्मा सबकी उसी घाट उतरना है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हमारे जीवन में देह और विदेह दोनों हैं। अच्छा, आप लोग देह का महत्व ज्यादा करते हैं कि बिना देह वाले? रामायण में भी कहा गया है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सरलता से समझ में बात आएगी। मेरी तरफ ध्यान से देखो तो मैं बात उसको सरल करने का प्रयास करता हूं। देह इतना प्रिय है कि अगर हमसे कोई कहे कि पंडित जी ये उंगली काट कर दे दीजिए, 2 लाख रुपया हमसे ले लीजिए, 2 लाख रुपया हम दे रहे हैं, ये उंगली काट कर हमको दे दीजिए। अच्छा, तो हमें ये उंगली देह इतना प्रिय है कि हम उंगली काट कर नहीं देंगे, 2 लाख रुपया में नहीं देंगे। मुझे लगता है आप लोगों में से भी कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन इसी उंगली में एक दिन चोट लग गई, 10-15 दिन डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिए, वो तमाम किया, और 20 दिन के बाद उसने देखा, उसने कहा गुरुजी आपकी उंगली में तो इन्फेक्शन हो गया, पॉइजन फैल गया, और ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे, जल्दी काटनी पड़ेगी। तो हम तुरंत जेब से निकाल के कहेंगे डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया हमसे ले आओ और जल्दी उंगली काटो। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार पैर कटवाना पड़ता है, हाथ कटवाना पड़ता है भैया जान बचाने के लिए, जबकि उंगली हाथ पांव तो देह में दिखाई पड़ते हैं, और इसके अंदर जो प्राण है वो देह नहीं है। आज तक दिखाई नहीं पड़ा, किसी का प्राण दिखाई पड़ा तो और ध्यान से समझो, बड़ी तात्विक बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो दृष्टि बदल जाएगी। इसका मतलब इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? देह का है कि बिना देह वाले का? अच्छा, एक आदमी का देह बिल्कुल फिट है, एकदम बढ़िया, नीचे से ऊपर तक गोरा चिट्ठा, बहुत स्वस्थ, लेकिन उसके अंदर से बिना देह वाला गायब हो गया, क्या करेगा? अरे 2 घंटा के अंदर राख बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो महत्व किसका था? बिना देह। हनुमान जी लंका गए और लंका जला के चले आए। किसी ने पूछा लंका सोने की लंका जला के दिया? हनुमान जी क्या देखने गए थे? गयो दशानन मंदिर गयो दशानन मंदिर माही
अति विचित्र काही जात सुनाई, अति विचित्र कहीं जात सुनाई, शयन किए थे माता पिते, ओ शयन किए थे खाका पिते, शयन किए थे खाका पिते, ओ शयन किए थे खाका पिते, मंदिर मौना की बैदेही, ओ मंदिर मौना की बैदेही, मंदिर मौना की बैदेही, मंदिर मौना की बैदेही। हनुमान जी ने वहां जाकर लंका में देखा तो मंदिर मौन दीप वैदेही, वैदेही मैंने बिना देही वाला का तो नहीं देखा। इसका मतलब उल्टा अर्थ लगाओ तो इसका मतलब केवल देही को देखा, देहवाद देखा, देह की सुख सुविधा देखा, देह की इंद्रियों के सुख भोगने की विषय की व्यवस्था सुविधा देखी, पर बिना देह वाला का तो गाया। अच्छा किसी के पास जाओ और देखो कि केवल देह है, देह धरा हो और बिना देह वाला का तो गायब हो, नाड़ी ना मिले ढूंढे, और वो कान में स्टेथोस्कोप लगाने पर शुद्ध न सुनाई दे, इसका मतलब बिना देह वाला का तो गायब, तो क्या किया जाएगा इसका? आप लगा दिया जाए। हनुमान जी ने बिना देह का तत्व नहीं देखा, केवल देहवाद देखा। वैदेही नहीं मिली, और जहां वैदेही नहीं है, वैदेही मैंने सीता, सीता मानी भक्ति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिना हरि भगति हृदय नहीं आई, ओ जिन हरि भगति हृदय नहीं आई, जीवन सब समान के प्राण, जीवन सब समान के प्राण, जीवन सब समान के प्राण, जीवन सब समान के प्राण। सौ माने मुर्दा, सौ माने मुर्दा। मैं बात ये कहने का प्रयास कर रहा था कि हमारे जीवन में देह तो बाहर की पैकिंग है, पैकिंग। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाइए, कांच का सामान लाइए, पैकिंग तो बहुत अच्छी हो, और अंदर सामान सड़ा गला भरा है जो किसी काम का, तो आप खुश होंगे, बढ़िया पैकिंग अच्छी मिली। ये शरीर देह क्या है? ये तो पैकिंग है, बाहर से डिब्बा है, इसके अंदर जो भरा हुआ तत्व है वो है विदेह। त्रिभुवन जय समेत आए, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत चारी पर हाथी मेरे
कभी कोई बिटिया का विवाह बिना विचार के करता है क्या? क्या मन में किसी को इत्तेफाक है? लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, विचार केवल देह के लिए हुआ करता है और विदेही के लिए, जो बिना देह के है, उसके लिए विचार कभी हो। अच्छा, आप बहुत सुंदर देखोगे, सुंदर हो रहा, काला ना हो, मोटा भद्दा चिकना ऐसा वैसा ना हो, तो देह तो देखेंगे। लड़का बहुत अच्छा अधिकारी हो, ये देह तो अधिकारी होता है। अच्छी धन संपत्ति हो तो धन संपत्ति देह के लिए तो होता है। जितने विचार होते हैं देह के ऊपर, और जब वहां देह का महत्व नहीं है, वही देही है। नहीं विचारी बरई हाथी विचार बरई हटते एक 5 मिनट के लिए आप लोगों को मैं प्रयोग बताऊंगा। अगर वो प्रयोग आप अभ्यास 5 मिनट रोज करेंगे, उसमें कोई उछल कूद कुछ नहीं करना, न कोई मंत्र पढ़ना, न कुछ करना। लेकिन जो व्यक्ति ये सब करना शुरू कर देगा, वो आप देख लीजिएगा 4 महीने में आपके अंदर से परमात्मा का आभास। और कठिन नहीं है बिल्कुल, सबसे सरल। अच्छा, एक बात ये तो सब लोग समझते हैं ना कि एक दिन मरना है हमको, ये कोई कठिन तो नहीं है, शरीर छूटेगा कि नहीं। अच्छा, तो किसी से बताना नहीं, लेकिन रोज जब भगवान की पूजा करना तो चुपचाप अकेले कमरे में, किसी को समझ में ना आवे और भगवान सामने बैठे हों, और आप ये मान लेना कि मेरा आज शरीर छूट गया। किसी को बताना नहीं है, अपने अंदर सोच लेना। कौन सी बुराई है, छूटा तो ही है, तमाम के शरीर छूट गए, गायब हो गए, हमारे अच्छे प्रिय सगे माता पिता भाई तमाम। अच्छा, 5 मिनट के लिए सोचना है, भगवान की पूजा कर लिए, सब कुछ हो गया, और चुपचाप बैठ करके ना कुछ बोलना ना कहना, मन में सोच लिया मेरा शरीर छूट गया। अब मेरा जो बिना शरीर वाला तत्व है, चाहे उसको प्राण कहें चाहे जीव कहें, वो अलग हो गया और शरीर यहीं का यहीं पड़ा है। तो जब शरीर यहीं पड़ा है तो क्या किया जाएगा, 2 घंटे के अंदर बाहर निकाल के और बस आग लगाई जाएगी। 2 घंटे के अंदर राख बन जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो जब राख बन गया तो जो मैं अभी तक अपनी सुंदरता का अहंकार करता था, वो अब सुंदरता कहाँ है मेरी? जो मैं अपनी रहीसी का धनी होने का अहंकार करता था कि मैं 5 करोड़ का बिजनेस मेरा, वो 5 करोड़ का रहीसी धनवान का अहंकार गया। जो मुझे अभी तक ये अहंकार रहता था कि मैं बहुत बड़ा सांसद मंत्री मिनिस्टर हूँ, अब जब वो शरीर जल गया और मेरा केवल बिना देह वाला तत्व बचा, तो वो विधायक वाला पद कहाँ गया? जो ये अहंकार होता है वो केवल देह में ही होता है, देह के अलावा और अहंकार नहीं होता। मैं सुंदर बहुत हूँ, मैं बुद्धिमान बहुत हूँ, मैं धनवान बहुत हूँ,
मैं बहुत ऊंचा प्रदेश स्तर का अधिकारी हूँ, डीजीपी हूँ। ये जो अहंकार ये सब देह के हैं, और देह का जब ठिकाना नहीं है, तो जब ठिकाना नहीं छूटने एक दिन तो रोज 5 मिनट के लिए सोच लिया। अगर 5 मिनट के लिए सोच लेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, फिर दिन भर कुछ दिन में ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि 2-4 घंटे काम भी कर रहे तो भी ध्यान बना है कि देह का ठिकाना नहीं, मर जाना खाए अहंकार कर। अगर देह से अलग होकर के दृष्टि केंद्रित हो जाए, उसका संबंध परमात्मा से हो जाएगा। ये मैं दावे से कहता हूं, अगर इसका अभ्यास करता होगा। ये जो अहंकार है ना, जीवन में संसार में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अगर आपने अपने शरीर के महत्व, शरीर के संबंध को महत्व देना बंद कर दे, अंदर अंदर किसी से बताना नहीं। अगर बता देंगे ना कि मैं शरीर का महत्व नहीं देता, तो लोग गाली देना शुरू कर देंगे, आपकी संपत्ति लूटना शुरू कर देंगे। किसी से बताना नहीं, अंदर अंदर ये सोचने का अभ्यास करते जाइए। यही संतुलन है। और अगर देह का अभ्यास समाप्त हो जाए, अब बिना देह वाले तत्व पर स्थित हो जाए, वह उसी को विदेह कहते हैं। और यही वैदेही है, यही भक्ति है। उसका अहंकार दूर हो जाएगा और उसके जीवन में भक्ति का अब जब देह नहीं है, केवल बिना देह का तत्व प्राण रह गया, अब उसमें विचार करना। आज तक किसी ने कहा क्या कि मेरा प्राण गोरे रंग का है, तुम्हारा प्राण काला कलूटा है। मेरा प्राण ज्यादा लंबा है, तुम्हारा सिकुड़ा हुआ 3 इंच का है। कोई विचार नहीं होगा। इसलिए देह और समाप्त भुवन जय समित वैदे। लेकिन जो राजा थे अहंकारी, वो देह के बल से, अहंकार से धनुष को उठाना चाहिए। अब जब धनुष नहीं उठा पाए, जनक जी ने कहा जब धनुष कोई नहीं उठा पाए तो क्यों बैठे हो? कुछ राजा ने कहा कि जब धनुष किसी से नहीं उठा, फाइनल नहीं हुआ, तो अभी हम बैठे हैं कि निश्चित है कि दूसरा कोई विकल्प रखा जाएगा। धनुष की जगह में कोई पत्थर की चट्टान रख के उठवाएंगे, आप कोई लकड़ी का टोल उठवाएंगे। तो जब लकड़ी का टोल, चट्टान, पत्थर, लोहे का कोई मुगदर उठवाएंगे, तब फिर से हम जरा एक बार देखेंगे। जनक जी ने कह दिया, अरे तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि बड़े दीवारो। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि बड़े दीवारो। लिखाना विधि लिखाना विधि वैदेही विवाहो। विधि माने विधाता ब्रह्मा। अच्छा, तो विधाता क्या करता है? कल मैंने चर्चा की थी रात में। विधाता ब्रह्मा जी शरीर को बनाते हैं। जिस समय शरीर को बनाएंगे तो शरीर में यहाँ लिख देंगे ये जो रेखाएं ऐसी ऐसी धारी, गले में, माथे में, हाथों में, कहीं भी पेट में, पैरों में है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ लिख दिया। तो विधि जो है देह का विवाह लिखते हैं। देह कब बूढ़ा होगा,
इस देह को कब एक्सीडेंट होगा, इस देह को कब चोट लगेगी। देह का विवाह कब होगा, ये विधि लिखते हैं। और जिसका देह नहीं है तो बिना देह वाले विदेह वैदेही का विवाह ब्रह्मा क्या लिखे। लिखा न विधि वैदेही विवाह। अशुभ्रखा क्या कह रही थी, तुम सब पुरुष मुसम नारी या संयोग विधि रचे विचारी। सुप्रभा को पता नहीं है कि ये विधि के रचे नहीं है राम जी विधि के रचे हैं क्या। जब राम जी जंगल में निकल के जा रहे थे, हमारे यहाँ से चित्रकूट से निकले, तो हमारे कोई बाबा थे वहाँ, उन्होंने विचार किया। किसी ने कहा बड़े सुंदर है, किसके हैं, कौन है, क्या है। तो एक बाबा ने कहा कि एक कहाएंगे साज जब विधि ने बनाया नहीं तो विधि विवाह कहां से लिखने को पा जाएगा। अरे जो फाइल आपके लिखने के से बाहर की है उसमें आप कुछ लिखने को कहां से पाते। जनक जी कह रहे हैं कि विधि ने नहीं बनाया, लिखा न विधि सब राजा चुप। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति विश्वामित्र समय शुभ जाना। अच्छा, शुभ समय क्या जाना? जैसे राजा उठाने में लाइन में लगे थे, धनुष वहां रखा है, एक से एक त्रैलोक विजेता, लोक विजेता, बड़े बड़े गदा पुरस्कार में लिए, बड़े पहलवान लगे थे लाइन में, मुझे गुर्रा रहे थे, लाइन में लगे थे। अगर राम जी थोड़ा जल्दी तोड़ देते और राम जी के पीछे 2-4 राजा भी और लगे थे तो आगे वाले तो न तोड़ पाए तो चले गए, राम जी का नंबर आ गया। लेकिन अगर राम जी 4-6 राजाओं से पहले आगे तोड़ देते तो जो राम जी के पीछे 4-6 राजा बचे हैं, जानते हो क्या कहते हैं? धन तो हम भी तोड़ देते, हमारा नंबर नहीं आया तो हम क्या करें? अभी दूसरा ले आओ, अभी हम तोड़ देंगे। इस तरह के धन तो 2-4 तोड़ देंगे, 4-6 तोड़ देंगे।
हमारे नंबर आने से पहले टूट गए तो हम क्या करें? ये कहते कि नहीं कहते? तो विवाद हो जाता कि नहीं? लेकिन जब जनक जी ने कहा कि अगर किसी के अंदर कोई युक्ति हो, उपाय हो, बल हो, तकनीक हो, तो अभी फिर से देख ले उठा के। बाद में ये नहीं कहना कि हमको मौका नहीं मिला। नीचे नीचे कर अपने अपने घर जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, जाओ। इसका मतलब विश्वामित्र जी समझ गए कि अब अगर राम जी धनुष तोड़ देंगे तो कोई राजा ये नहीं कह पाएगा कि हमारा नंबर नहीं आया, धनुष पहले टूट गया। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जान, अच्छा समय। दूसरी बात एक और देखो, बड़ी तात्विक बात। एक बात तो ये मानते हैं कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई ना मारे, गोली न चलावे, कत्ल न करे तो अपने आप मरेगा कि नहीं जब समय आ जाए। कोई मकान बुलडोजर से ना गिरावे तो जब नीचे से जर्जर हो जाएगा तो अपने आप गिरेगा। अच्छा, जो लोग बड़े विद्वान ज्योतिष कुंडली बनाने के जानकार होते हैं, उनकी गणित अच्छी होती है ग्रहों की स्थिति, तो वो यहाँ तक विचार करके उसकी उम्र निकाल करके बता देते हैं कि सन 2028 में अगस्त के महीने में 11 तारीख को दोपहर 11:36 में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े हैं, पहले बहुत थे, अब तो कम है लेकिन कुछ तो हैं। जो लोग आगे तक का बता देते हैं उन्हीं को शास्त्रों में, रामायण में त्रिकालज्ञ कहा गया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। त्रिकाल विश्वामित्र जी भी धनुष की रचना इसीलिए जानते हैं। जैसे कोई घर मकान बनाना हो ना, तो जानकार पंडित से पूछते हैं कि ये घर बनाने का मुहूर्त भूमि पूजन का बता दो, ताकि ये घर अच्छी तरह खूब दिन तक रहे, ऐसे में कोई खराब घटनाएं ना। मुहूर्त पूछा जाता है। तो धनुष जब बनाया गया था तो विश्वामित्र जी को मुहूर्त मालूम था, और विश्वामित्र जी ने उस धनुष की कुंडली बना लिया था, जन्मांक बना लिया था, और जन्मांक में ग्रह नक्षत्रों को देख करके ये समझ लिया था कि आज दोपहर में 11:36 में ये धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक बात तो पक्की समझना, जब तक जिसकी आयु शेष है तो चाहे कोई 10 फायर बंदूक चलावे, कहीं तो मिसफायर हो जाएगा, कहीं सर छूट जाएगा, कहीं तो छूटा, वो मरेगा नहीं। अब अगर आयु पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, तो आप एम्स में लेकर के वेंटिलेटर में रखिए तो भी बचेगा नहीं। समझ रहे? और ये जितने राजा थे ये सब 11 बजे तक और 11:10 तक उठा पटक करते रहे, और विश्वामित्र जी घड़ी देखे बैठे हैं कि 11:36 और 45 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी। तो इसके पहले धनुष टूट नहीं सकता, और 11:36 45 में
कोई भी का तोड़े तो धनुष बच नहीं सकता। बात समझ में आ रही? इसी को गोस्वामी जी ने लिखा क्या? बोले विश्वामित्र समय शोभ जाई, शुभ समय क्या है कि ये राजा जब तक उठा के तोड़ते रहे तब तक धनुष की आयु विशेष थी तो टूटे नहीं सकता। सब राजा हार मान कर बैठे। अब राम तुमको कुछ करने नहीं है, जिस समय धनुष की आयु समाप्त होनी है उसी समय पर फिर संयोग बना के केवल उंगली ऐसे स्पर्श कराना है, तोड़ना ओड़ना नहीं है। टूटेगा तो अपने आप ही। शुभ समय हुआ कि नहीं? अच्छा, धनुष तोड़े से टूटा है क्या? धनुष तोड़े से नहीं टूटा, अपने आप ही टूटा। उसकी चर्चा में क्यों ना तो विश्वामित्र समय शुभ जाई, विश्वामित्र समय शुभ जाई, बोले अति स्नेह बोले अति स्नेह में वाणी, उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा, उठो राम। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो। राम जी ने कहा गुरु जी मुझे क्यों उठा रहे हैं? वो तो खुलेआम घोषणा हुई थी जिसको त्रैलोक सुंदरी पाना हो, अब त्रैलोक विजेता बनने की वाहवाही लेना हो तो सभी लोग कोई धनुष उठा के तोड़ सकता है। तो मुझे त्रैलोक विजेता की वाहवाही लेने की इच्छा होती या त्रैलोक सुंदरी पाने के अंदर से लालसा होती तो मैं भी नहीं लगाए होता। अब मुझे दोनों चीजें नहीं चाहिए, मुझे काय के लिए उठाए। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी मार्मिक और बात अगर समझ में आएगी तो आपका हृदय संतुष्ट। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम, जो त्रैलोक विजेता बनने के लिए धनुष तोड़ रहे थे या त्रैलोक सुंदरी पाने के लिए धनुष उठा रहे थे वो सब स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये कामनाएं पूर्ण नहीं। और तुम क्यों उठो? राम जी ने कहा मुझे क्यों उठा रहे हैं? बोले भंजहु भव चापा, इस शंकर जी का धनुष तोड़ो। राम जी ने कहा क्यों तोड़वा रहे हो मुझसे? बोले इसलिए। एक बड़ी सरल बात आप समझ रहे हैं, आप इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में एक बीच में एक व्यक्ति के पेट में दर्द अचानक पैदा हो गया,
और दर्द इतना भयंकर पैदा हो गया कि 2 मिनट के अंदर मर ही जाएगा। अब उसके बगल में जो दूसरे व्यक्ति बैठे हैं उनकी जेब में उसकी सटीक दवा की गोली जेब में रखी है। अब वो अगर गोली दे देंगे तो तुरंत दर्द ठीक है हो जाएगा। तो आपका धर्म क्या है? जो उसकी दवा जेब में डाले बैठे हैं उनका धर्म क्या है कि बगल वाला तड़प कर मर जाए तो दवा लिए बैठे रहो। अरे धर्म तो यही है कि तुरंत उसको गोली दे दो, ये ना बोलो मर गया तो बड़ा संकट हो गया। फिर भले ही वो एक गोली की जगह 10 गोली का एक पत्ता खरीद के आपको दे देते, वो अलग बात है। लेकिन ये धर्म है कि नहीं कि अगर किसी को दर्द पैदा हो गया तो उसको दवा आप दे दो। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम जनक को एक दर्द पैदा हो गया, जनक के हृदय में जलन पैदा हो गई है, दाहकता उत्पन्न हो गई है, ताप से तप रहे हैं जनक। और अभी भी जनक जी इतना हठ किए हैं कि चाहे बिटिया कुंवारी बैठी रहे, संसार में बदनामी हो जाए, पर प्रतिज्ञा नहीं बदलूंगा। बिटिया का विवाह तो तभी होगा जब शंकर जी का कोई धन शुक्र जाई जो पन परिहरऊ कुंवारी कुंवारी रहोगा कदम। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी के हृदय में जो जलन, दुख, दर्द, ताप, चिंता, शोक उत्पन्न है वो शंकर जी का धनुष तोड़े बिना कोई दूर करने का दूसरा उपाय है नहीं है। तो तुम त्रैलोक विजेता बनने के लिए नहीं, त्रैलोक के सुंदरी सीता पाने के लिए नहीं, बल्कि काहे के लिए? अरे उठा राम बन जाओ करके शंकर जी का धनुष तोड़ो और जनक का दर्द दूर करो बस, और कोई इच्छा न करो, बाकी जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। जानते हो क्या सोच रहा है? जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए, सम्मान के लिए कुछ करना चाहता है वो असफल होता है। लेकिन जो दूसरे का दुख, दर्द, ताप दूर करने के लिए कुछ करता है उसे त्रैलोक विजेता की प्रशंसा और भक्ति की सीता अपने आप मिलती है। उसको इच्छा करनी नहीं पड़ती, अपने आप। पर हित के लिए जो प्रयास करता है वो सफल होता है। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उठावा, हर्ष विषाद न कछु उठावा, हर्ष विषाद न कछु उठावा। अगर जीवन में अहंकार की कठोरता तोड़ना हो
एक काम शुरू कर दो। अहंकार कहाँ रहता है? अच्छा, ये तो कुछ ना कुछ जानते होंगे आप, बड़े सत्संग प्रेमी, साहित्यिक, धर्म शास्त्रों के अध्ययन करने वाले। सबसे बड़ा शत्रु है, खतरनाक विषैला शत्रु होता है अहंकार। अहंकार कहाँ रहता है? मस्तक में सदैव। अहंकार सदैव मस्तक में रहता है, और अहंकार से बचने के लिए ये मस्तक किसी के चरणों में झुकाते रहना चाहिए। वो सदैव अहंकार से बचा जाए। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। राम जी ने चरण में सिर, विश्वामित्र जी के गुरु। समय क्या हो गया? 5:30। तो सिर क्यों झुका दिया? एक बात बताऊंगा, जैसे कोई व्यक्ति कहीं निशाना मारता है, धनुष से बाण चला करके अथवा बंदूक से गोली चलाकर निशाना मारता है, तो निशाना अच्छा लग जाए या निशाना चूक जाए तो प्रसन्नता या दुख बाण को, गोली को होता है कि चलाने वाले को? भाई निशाना अच्छा लग गया तो प्रसन्नता किसको होगी? गोली को होगी कि चलाने वाले को? चलाने वाले। राम जी ने अपना सिर गुरु जी के चरणों में रख दिया। क्या मतलब है? गुरु जी, ना मैं धनुष तोड़ना जानता, ना तोड़ने की जिम्मेदारी, ना जनक के दर्द का मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं सीता जानता, ना कुछ जानता। आपने आदेश किया है उद्धव राम बंधु बचापा, तो मैं अपना पूरा समर्पण आपके चरणों में दिखिए दे रहा हूँ। अब मैं आपका चलाया हुआ बाण हूँ, बाण की तरह जा रहा हूँ। निशाना लग जाए तो आप जानो, और चूक जाए तो आप जानो। इसलिए हरस विषाद न कछ कुर्यावा, न कोई प्रसन्नता है न कोई दुख। गुरु बचन, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछ कुर्यावा। ठाढ़े भये मुठी सहज सुहाए, ठाढ़े भये मुठी सहज सुहाए। भवानी जुबान राज न जाए, भवानी जुबान राज न जाए। ये सहज ही चले सकल जग स्वामी, वो सहज ही चले सकल जग स्वामी। मंजू पर कुंज गानी, मंजू पर कुंज खड़े हो गए। कैसे? छावनी युवा मृगराज। एक बड़ा प्यारा सा भाव आ रहा है मन में, जरा सुन लो। राम जी जनकपुर में है दुल्हा, अभी बने तो नहीं है लेकिन बनने की संभावना है। रात को बन ही जाएंगे पक्का। तो छावनी युवा मृगराज न जाए, तो बड़ी मृगराज माने सिंह को कहते हैं, जैसे शेर की ऐंठ होती है।
तो भैया ससुराल में दुल्हा अगर शेर की तरह आकर अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक विश्वामित्र जी की तरफ मुख मुद्रा रही तो मृगराज मन सिंह के बच्चे की तरह ऐंठा है, लेकिन जब ससुराल की तरफ वो धनुष की तरफ जाने को गए तो मत मंज पर कुंजरगामी हो गए। कुंजर माने हाथी, हाथी की तरह चाल मतवाली हो गई। अगर दुल्हा ससुराल में हाथी की तरह झूमते हुए चले वो अच्छा लगता है, और हाथी की पूजा भी की जाती है। शेर की कोई पूजा करता है क्या? तो इसलिए जब तक राम जी विश्वामित्र जी की तरफ मुद्रा किए हैं तो ठवन युवा मृगराज न जाए। मृगराज माने सिंह के बच्चे की तरह ऐंठ है। और जब ससुराल के धनुष की तरफ चलने लगे तो हाथी की तरह मतवाले चले। एक बात बता करके वाणी को विराम करो। प्रणाम दो तरह का होता है, बहुत आवश्यक बात है, इसको समझिएगा। आज के समय में बड़ी विकृति हो गई है। प्रणाम दो तरह का होता है। एक तो शरीर के व्यवहार से प्रणाम किया जाए। पुत्र को माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम कर देना चाहिए, गुरु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि भरी समाज में जो बहुत सम्माननीय है उनको 150 लोग सिर झुका रहे हैं, तो एक अन्य व्यक्ति ने भी सिर झुका दिया लेकिन मन से प्रणाम नहीं होगा, वो प्रणाम अधूरा होगा। तो दूसरा प्रणाम मन से। तो राम जी ने पहला प्रणाम तो कर दिया, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। गुरु जी के चरणों में अपना सिर नीचे झुका। शरीर से तो प्रणाम हो गया, लेकिन राम जी है परब्रह्म परमात्मा। अगर राम जी ये सोचे कि मैं भैया राजा छत्री के यहाँ उनका राजकुमार बन गया हूँ तो गुरुओं को प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से सोचे कि मैं किसी को प्रणाम करने की मुझे जरूरत नहीं है, इतना बड़ा ईश्वर परब्रह्म परमात्मा हूँ, क्या जरूरत है, तो सोच भी सकते थे। लेकिन नहीं, अगर मन से प्रणाम नहीं किया जाएगा तो प्रणाम अधूरा रहेगा। सिर का किया हुआ प्रणाम केवल प्रदर्शन की, मन से भी प्रणाम होना चाहिए। अच्छा, केवल मन से कर लिया जाए नहीं, वो भी अधूरा। अरे माता पिता गुरु के चरणों में सिर न रखो, मन भर से प्रणाम करते रहो, मन से रसगुल्ला भोग खीर रबड़ी खाते रहो, फिर भाई के लिए खा रहे हो, सब कुछ मिलेगा। दोनों प्रणाम आवश्यक है। पहला प्रणाम तो राम जी ने गुरु जी के चरणों में सिर झुका करके कर दिया, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। और दूसरा प्रणाम जब तक धीरे धीरे चले मतवाले चाल से। क्यों? क्योंकि 5 मिनट पहले उठकर खड़े हो गए थे और विश्वामित्र जी ने कहा था, राम जल्दीबाजी न करना, देर न करना। 11:36 मिनट 45 सेकंड में धनुष अपने आप टूट जाएगा, उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 2 सेकंड भी पहले ना हाथ लगाना और हाथ लगाने में देर भी न करना कि टूटे जाए, तो इसलिए ठीक उसी समय। तो राम जी 2 मिनट पहले खड़े हो गए, तो विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो ताकि 2 मिनट का समय लग जाए। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज पर कुंदर। अच्छा, ससुराल में कुछ पाने के लिए अगर अच्छा दिख है और कोई उछल के दौड़ के जाए तो दमान के लिए अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे मतवाली चाल से। जब वहां पहुंचे
राम जी ने सोचा जरा नीचे से झांक कर संकेत करो गुरु जी से कि घड़ी में देख के बताओ समय हो गया कि नहीं। तो नीचे से झांक करके देखा और उधर से क्या हुआ कि दूसरा प्रणाम से झुका के प्रणाम तो पहले कर लिया था, अब दूसरा प्रणाम मन ही मन प्रणाम गुरु की मन से प्रणाम किया, धन से अपने आप उठ गया और धन से टूट गया। अच्छा, वहां धनुष रखा गया था और धनुष आज भी रखा जाता है। बस एक मिनट की बात सुन करके एक बात तो बस वाणी को बनाऊं। धनुष तो आज भी तुड़वाया जाता है। अंतर क्या है कि जनकपुर में धनुष बिटिया के पिता ने रखा था, लेकिन वर्तमान में धनुष लड़का का पिता रखता है, जो 40 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर कार का धनुष तोड़ देगा और वो उसी के साथ मेरा लड़का चल। तो आज लड़का वाले दहेज रूपी धनुष तोड़वाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। राम जी युवा थे, युवा आगे आए, राम जी आगे आए, कृष्ण तोड़ दिया, जनक जी का दुख दर्द दूर कर दिया। युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और ये दहेज रूपी धन से तोड़ करके आज के समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहिए। आज आवश्यकता है। आज के समय में दहेज ही धनुष है जो तोड़े नहीं टूट रहा। इसको न बूढ़े तोड़ पाएंगे, भले ही बड़ी बहादुरी लिए बैठे हो, अगर इसको तोड़ पाएगा तो आज का युवा वर्ग ही धनुष टूट गया है। चर्चा लगी है आज रात्रि की सभा में